अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 रीज़न्स कौन सी हैं जिनकी वजह से मुझे दुबई बहुत पसंद है और हम डिटेल से उसको देखेंगे। सबसे पहली रीज़न, मल्टी कल्चरल। वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, अपना कल्चर अपने साथ लाते हैं और अपने कल्चर को वहाँ प्रैक्टिस भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं और वहाँ पे उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है। अपना कल्चर जिस तरह से चाहें वो सेलिब्रेट करना चाहें, मनाना चाहें, तो आप पूरी दुनिया का कल्चर एक जगह पे देख सकते हैं। आपको मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग नज़र आएंगे, वो किस तरह के खाने खाते हैं, वो किस तरह के लिबास पसंद करते हैं, मिजाज कैसा है, उनकी पर्सनालिटीज़ कैसी होती हैं। ओवरऑल आप उसको जब ज़्यादा अरसा देखते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि वो किस किस तरह से हैं। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे ग्लोबल विलेज है जहाँ पे मुख्तलिफ़ बड़े ममालिक से लोग आते हैं, पवेलियंस हैं वहाँ पे उनकी दस्तकारी और उनकी जो मशहूर चीज़ें हैं वो एक तो वो सेल करते हैं और दूसरा अपना वहाँ पे कल्चर वहाँ पे शो भी करते हैं। उसमें उनके नेशनल एंथम्स या उनके पॉपुलर सॉन्ग्स या उनकी ट्रेडिशनल म्यूज़िक या जो भी उनकी चीज़ वो डिस्प्ले करना चाहें वो करते हैं। फिर आजकल एक्सपो हो रही है, एक्सपो 2020, तो वहाँ पे पूरी दुनिया अपना शो कर रही है कि उनके पास क्या टैलेंट है, उनका कल्चर क्या है और वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे हैं और किस तरह से। तो ये वो वह दुनिया में जगह है कि जहाँ आप दुनिया जहाँ की ममालिक के लोग वहाँ आते भी हैं, वहाँ रहते भी हैं, जॉब्स भी करते हैं, अपना कल्चर ओपनली डिस्प्ले कर सकते हैं। जिस तरह के वो चाहें अपने कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि बहुत हद तक उनको वहाँ पे आज़ादी है और उस आज़ादी को हम जो इंजॉय करते हैं कि हर जगह के लोगों की वो जो आज़ादी है हम उसको आज़ादी की वजह से उसको देख पाते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ वहाँ पे हर तरह का फैशन आपको देखने को मिलता है। हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो पहनना चाहे उस पे कोई पाबंदी नहीं है, वो पहन सकता है। आज़ादी होना कि आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या पहन के रिलैक्स फील करते हैं या आप क्या पहन के कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ये सिर्फ वहीं पे मैंने देखा है। आप बाकी दुनिया के किसी भी ममालिक में आपको जज किया जाएगा, कहीं हिजाब पे जज किया जाएगा, कहीं किसी ख़ास तरह की ड्रेसिंग पे जज किया जाएगा, कहीं किसी और हुलिये पे जज किया जाएगा। लेकिन वो बहुत जगह है जहाँ अबायाज़ भी हैं, हिजाब भी हैं, बग़ैर हिजाब के भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं और ये तो एक चंद नाम है। लेकिन आप जिस तरह का चाहें आप देख सकते हैं, लोगों को भी पहने हुए और ख़ुद भी पहन सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें, आप जिस तरह के भी कपड़े पहनना चाहें, आपको वहाँ पे कोई वियर्ड नज़रों से देखने वाला नहीं होगा, आपको कोई वहाँ पे इस तरह की लुक देने वाला नहीं होगा कि आपने क्या पहना है, आप क्या पहने फिर रहे हैं। वहाँ पे इंडिया से अगर लोग आते हैं वो साड़ी भी पहने फिर रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल घाघरास भी पहने फिर रहे होते हैं। हम पाकिस्तानी अपनी शलवार कमीज़ भी वहाँ पहन लेते हैं। यूरोपियंस और दूसरे कंट्रीज़ के लोग स्कर्ट्स हैं या जिस तरह की भी जीन्स है, ड्रेस पैंट्स हैं, मैक्सीज़ हैं, आप नाम लें दुनिया का कोई सा भी ड्रेस वो लोग पहने फिर रहे हैं और कोई दूसरे को किसी भी तरह से अजीब नज़रों से नहीं देखता है। जबकि कुछ जगहों पे यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता है हिजाब बैन है, कुछ जगहों पे मुसलमानों को अगर वो अपनी ख़ास अंदाज़ की ड्रेसिंग करते हैं तो उनको तंगी आती है। इस तरह की चीज़ें। लेकिन वहाँ ना तो किसी और कल्चर के लोगों को और ना ही, चूँकि मुस्लिम कंट्री है वो तो उनके अपने लोगों को और हिजाब को तो पाबंदी नहीं है, लेकिन और लोग अगर कोई किसी भी तरह की ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो उन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिवाय इसके कि मॉडेस्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे, दैट्स ऑल। अदरवाइज़ वो उन पर कोई पाबंदी नहीं है बीचेस पे या किसी भी जगह पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप
एक ऐसी जगह पे जहाँ आपको इवन मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पाकिस्तान में शायद ट्राई नहीं कर पाऊँ। मेरे पास एक स्कार्फ़ है, वो बड़ा एक ख़ास अंदाज से बना हुआ, वो मैं पाकिस्तान में नहीं शायद ट्राई कर पाऊँ, लेकिन मैंने वो वहाँ पे पहना। ऑल्दो दुबई में लोग मुझे देख रहे थे, यार से एक बच्ची ने 2 दफ़ा हेलो हेलो कहा, क्योंकि उसमें नकाब है, वो ऊपर को आप कर सकते हैं, चूँकि वो मास्क आजकल पहनना ही होता है तो वो उसमें ऊपर कर सकते हैं, नीचे, लेकिन वो बहुत मॉडर्न है, वो बहुत पुराना ट्रेडिशनल और बहुत मॉडर्न स्टाइल मिक्स किया हुआ फ्यूजन है, और वो मैं पाकिस्तान में नहीं पहन पा रही थी और मैंने बड़े शौक़ से ख़रीदा था यहीं से पाकिस्तान से। मैं कभी उस पर भी दिखाऊंगी कभी आपको। तो वो मैंने वहाँ इंजॉय किया और मुझे कोई ज़ाहिर है वो नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम होगी या लोग क्या कहेंगे या कोई मुड़ के मुझे देखेगा या इस तरह से। तो इसी तरह बाकी लोग भी ऐसी ऐसी ड्रेसिंग की हुई होती है, कोई उनको देख इस तरह तो नहीं मुड़ मुड़ के देखता कि वो क्या पहना हुआ है इन्होंने या क्यों ऐसे पहना हुआ। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा ख़्याल है कि दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप हर तरह का ड्रेस इंजॉय कर सकते हैं, आप हर तरह का फ़ैशन इंजॉय कर सकते हैं। सो ये आज़ादी जो है वो मुझे लगता है कि इसी एक जगह पे है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है इसमें वो है फूड। आप दुनिया के बहुत सारे ममालिक का बहुत मशहूर फूड वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और मोस्टली ऑथेंटिक फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। सो आप पूरी दुनिया नहीं घूम सकते, आप पूरी दुनिया में लोगों से नहीं मिल सकते, तो ये वो जगह है जहाँ आप मिल भी सकते हैं, उनका फैशन भी देख सकते हैं और फिर उनका फूड भी खा सकते हैं। सो हर तरह का फूड, मैक्सिकन, ईरानी, टर्किश, सऊदी और अरेबियन और पाकिस्तानी, इंडियन और बेतहाशा दुनिया के कौन से ब्रांड्स जो मशहूर ब्रांड्स हैं वो, और फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसे रेस्टोरेंट्स जो बहुत मशहूर नहीं होते, लेकिन आप उनको जब ट्रैवल करते हैं तो उनको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है कि अगर आप पूरी दुनिया नहीं भी घूम सकते तो एटलीस्ट आप ऐसी जगह जाके हर तरह का फूड इंजॉय कर सकते हैं। और फिर उसमें भी एक और चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये डाउट हो कि ये हलाल होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और कोई यूरोपियन फूड ही आप ट्राई, जैसे फ्रेंच फूड आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आप फ्रेंच फूड वहाँ पे हलाल बहुत बड़ा मसला होगा, जबकि अगर आप दुबई में फ़्रेंच फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आपको हलाल मिल जाएगा। सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जिस तरह की कुज़ीन ट्राई करना चाहते हैं, जिस तरह की व्हाटएवर, जापानीज़, कोरियन, यू नेम इट, आपको वहाँ मिल जाएगी और हलाल में मिल जाएगी। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जो शायद आप कहीं और ट्रैवल करते हुए, जैसे मैं थाईलैंड एक दफ़ा गई थी तो हमने बहुत कुछ वहाँ ट्राई किया। वहाँ मैंने एक ऐसी यूनिक डिश खाई, वो क्रिस्पी नूडल्स, वो बहुत अच्छे थे, बट हमने वहाँ मोस्टली ज़ाहिर है वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट्स या फ़िश बेस्ड प्रोडक्ट्स खाई थी। जबकि आप अगर दुबई में कोई भी फूड ट्राई करना चाहें तो आपको हलाल फूड मिल जाता है। सो मुझे ये उसकी दुबई में बहुत इंजॉय करती हूँ मैं और बहुत मज़ा आता है। चौथी चीज़ ये है कि दुबई में आपको इतनी बेतहाशा एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, आपने कोई करनी हो कि ग्लोबल विलेज है, एक्सपो है, आप शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, सो कोई ना कोई हैपनिंग रहती है, कोई ना कोई हैपनिंग हो रही होती है। सो इतनी हैपनिंग और इतनी ज़्यादा चीज़ें, ये खुल रहा है, वो हो रहा है, यूँ हो रहा है, जबकि आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में या कहीं और, उनकी रवायती चीज़ें ज़रूर हैं देखने वाली, उसका अपना मज़ा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन जगहों को वो मेस्मराइजिंग हैं, क्योंकि वो सदियों का वो जो एक ओरा है उसको अपने अंदर समेटे हुए हैं और उसकी अपने एक वो है। मैं उस पर भी कभी किसी दिन बात करूँगी, स्पेन और इस तरह मैंने कुछ जगहों का उसका भी जिक्र करूँगी कि उनमें क्या फ़ील है। बट यहाँ पे एक हैपनिंग है, हर वक्त कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। आप जाएंगे मॉल्स में, थीम्स डिफरेंट है, एवरी टाइम आप जब जाएंगे थीम्स डिफरेंट है, यानी कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही होती है। सो वो जो तेज़ी है, बहुत तेज़ है, सोता नहीं है, ये वो जगह है जो कभी आपको ऐसे नहीं डल और डिम और स्लो और इस तरह फील नहीं होगी, आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा, आपको हमेशा एक्टिव रखेगा और इस तरह से। सो मुझे इस वजह से भी दुबई बहुत पसंद है। और
5वीं चीज़ इसकी ये है कि सिक्योरिटी। बीइंग पाकिस्तानी आप समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। हमारे घरों में, हम अपने घरों में सिक्योर नहीं हैं, हमारी मेड्स हमारे घरों में चोरी डाका और बहुत सारे मेरे अपने घर में इंसिडेंट हो चुका है। चोरी के अलावा इंसिडेंट हो चुका है। हम यहाँ पे जो एक हमें कमी महसूस होती है जब वो वहाँ जाते हैं, तो वो जो सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। कोई इंसिडेंट होगा तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है और स्टेट के इदारे उसी वक्त हरकत में आ जाएंगे। वो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। टैक्सी ड्राइवर की शिकायत है, आप वो एक फ़ोन पे करते हैं, आपको कॉल आती है, उसकी वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो उस पर डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने क्या करना है। आपका कोई भी मामला है, मेरी एक वहाँ पे इंडियन लड़की से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि उसका लैपटॉप, उसका पैड और उसका मोबाइल फ़ोन, आईपैड था आई बिलीव, और उसका आईफोन, उसका वो रह गया टैक्सी में गलती से, और उसने आके कंप्लेन जस्ट की है कि पुलिस को बताया कि उसका वो रह गया। वो कहती 2 घंटे के अंदर अंदर वो उसकी डेस्क पे था। और अब वो इस इंडियन लड़की के अल्फाज थे कि यही इंसिडेंट अगर मेरे अपने मुल्क में होता तो मैं भूल जाऊँ उसको, मैं उसको नहीं दोबारा ले सकती थी। वो दोबारा मुझे वो 15,000 दिरहम का ऑलमोस्ट वक्त मेरा सामान था, वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकता था। इंडिया और पाकिस्तान में सिमिलर हालात हैं। हमें भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो हमें भूलना पड़ता है। मेरा अपना लैपटॉप गाड़ी से चोरी कर लिया गया था, दोबारा कभी नहीं मिला। तो वहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी है, आप रात के 2 बजे भी, आपके पास कीमती मोबाइल हैं, आपने बहुत कीमती ज्वेलरी पहनी है, आप जो मर्ज़ी, आप अकेले भी जा रहे हैं तो किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे मोबाइल आपके हाथ से छीन ले या खड़ा करके आपकी ज्वेलरी आपसे छीन ले। अभी थोड़ा अर्सा पहले वहाँ पे एक बहुत बड़े मॉल में डकैती का वाक़या हुआ है, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया और हम हैरान थे कि इतनी ज़रूरत किनको हुई कि वो यहाँ आके डकैती का वाक़या भी डकैती करने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी पुलिस वाकई एक्टिव है, वाकई काम करती है और वहाँ पे वाकई सज़ा होती है। उनका सिक्योरिटी का जो लेवल है, पीस ऑफ माइंड है वहाँ पे कि आपको कोई इसी तरह नहीं एकदम से लूट के चला जाएगा, आपका बैग स्नैच करके चला जाएगा, या आपकी चीज़ टैक्सी में रह गई है तो वो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। ये जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो मुझे वहाँ पे, और या इसी तरह से आपके घर में जो मेड्स आती हैं वहाँ पे, या वो आपको चाय में कुछ नींद की गोलियां पिला के आपका घर नहीं लूट के ले जाएंगे, या इस तरह से वो जो पीस ऑफ माइंड है आप जैसे, क्योंकि वहाँ पे उनकी अगर उनके डेटाबेस में आ जाता है तो वो फ़र्द को ढूंढेंगे और वो बस उसको डिपोर्ट कर देंगे, या जो भी सज़ा होगी उसकी वो सज़ा देंगे, बजाय इसके कि वहाँ लोग ऐसे इकट्ठे होते जाएं कि उनकी कम्युनिटी में कोई मसाइल हों। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं दुबई में, लेकिन ये वो 5 मेन रीज़न्स हैं जो मेरा दिल था कि मैं आपसे शेयर करूं कि मुझे दुबई क्यों पसंद है। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप कभी दुबई गए हैं तो आपको दुबई में क्या पसंद है, और आप अपने मुल्क में क्या देखना चाहेंगे, क्या ऐसा हो जो हमारा मुल्क भी, हम भी ऐसे खुशी से, हम अपने मुल्क की में भी बहुत कुछ पसंद है, ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क हमें पसंद नहीं है, बट कुछ चीज़ें हमारे मुल्क में जो लैक करती हैं हम वो उनकी पे बात करते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।